प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर के आईएमपी 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, जो आपका विषय है जिससे मैंने ये 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं, विषय है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। इसे हम एक ही वीडियो में आपको पूरे के पूरे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाने वाले हैं, यानी कि मात्र 30 मिनट के समय के अंदर हम आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, जो कोई नहीं कर सकता वो तुम्हारा भाई कर सकता है, और तुम्हारा भाई तुम्हें पता ही है पागल है इस मामले में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है मगहर, दिल्ली, काशी और मथुरा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है काशी। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जो कबीरदास जी थे इनके गुरु का नाम क्या था? यह प्रश्न भी आपके एमए हिंदी साहित्य के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, कबीरदास जी के जो गुरु थे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी। रामानंद जी थे वो कबीरदास जी के गुरु थे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, कबीर की जो वाणी है, कबीर की वाणी का संकलन किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों, जो कबीर की वाणी है इसका संकलन मिलता है हमारे बीजक में। तो बीजक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा चौथा प्रश्न है, कबीर की भाषा कौन सी थी? कबीर की जो भाषा थी वह थी सधुक्कड़ी भाषा। यानी कि दोस्तों, एक प्रकार से सधुक्कड़ी भाषा यानी कि जो साधुओं की भाषा होती है उसे ही सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, कबीरदास जी जो थे वह किस भक्ति धारा से संबंधित थे? यानी कि दोस्तों, जो कबीरदास जी थे वह कौन सी भक्ति धारा से संबंधित थे? तो वो सगुण भक्ति धारा से नहीं थे, निर्गुण भक्ति धारा से ही संबंधित थे। यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शैव और वैष्णव से भी संबंधित नहीं थे। हमारा छठा प्रश्न है, कबीर के अनुसार पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोय, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो एक प्रकार से ईश्वर एक जो है ईश्वर ज्ञान वह पुस्तकों से नहीं आता। जो ईश्वर वाला ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, यह पुस्तकों से नहीं आता। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा सातवां प्रश्न है, विद्यापति जो हैं वह किस भाषा के कवि थे? विद्यापति जी हैं वह किस भाषा के कवि थे? तो जो विद्यापति जी थे ये थे मैथिली, जो मैथिली एक क्षेत्र है बिहार के पास, वहाँ के थे। तो यानी कि इनकी जो भाषा थी ये मैथिली थी, और इसी कारण विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक प्रकार से मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विद्यापति जी को। साथ ही दोस्तों, हम यहीं पर एक और प्रश्न आपको बता दें, विद्यापति जी को अभिनव जयदेव, इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं हमारे आठवें प्रश्न की। विद्यापति के काव्य की प्रमुख जो विद्यापति है इनके काव्य का जो प्रमुख विषय है वह क्या था? तो ये जो काव्य लिखते थे वह था प्रेम एवं भक्ति पर ये काव्य लिखते थे, और इन्होंने प्रेम और भक्ति को ही अपने काव्य का मुख्य विषय माना है। नौवां प्रश्न, विद्यापति की जो भक्ति काव्य में किसकी झलक मिलती है? तो जो विद्यापति जी थे इनकी भक्ति काव्य में राधा और कृष्ण की झलक हमें देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मैथिली का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दो नाम मैंने पहले ही बता दिए हैं, पहला था मैथिल कोकिल और दूसरा था अभिनव जयदेव। इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है, साथ ही मैथिली का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। 11वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता, पृथ्वीराज रासो है, इसके रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता ऑप्शन नंबर बी, चंदवरदाई जी थे। चंदवरदाई को पृथ्वीराज रासो का रचयिता माना जाता है। और ये जो पृथ्वीराज रासो है यह पृथ्वीराज चौहान इनकी वीरता का वर्णन करता है। रासो काव्य किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों, जो रासो काव्य है वह किस युग से संबंधित है?
तो रासो काव्य जो संबंधित है वह है आदिकाल से। सबसे पहले सिद्ध, रासो, ये नाथ मतलब इन्हीं साहित्यों को लिखा गया और ये लिखा गया था लगभग 1091 या 1100 ईस्वी के मध्य, 1100 ईस्वी के मध्य में रासो काव्य लिखा गया था। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीचे ऑप्शन उत्तर भी लिखे गए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है आई थिंक। रासो काव्य मुख्यतः किसका वर्णन करता है? तो रासो जो है एक प्रकार से, रासो का मतलब होता है, रासो जो शब्द है उसका मतलब अर्थ होता है वीर, यानी कि वीर रस प्रधान रचनाओं से। तो रासो जो है वह वीरता का वर्णन करता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान है जो मतलब पृथ्वीराज रासो है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो जो अमीर खुसरो जी थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छाप तिलक सब छीनी, यह किसकी रचना है? छाप तिलक सब छीनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो जी की रचना है छाप तिलक सब छीनी। अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र, जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र विकसित किया? तो दोस्तों अमीर खुसरो जी थे, इन्होंने जो वाद्य यंत्र विकसित किया वह था सितार। सितार का जो एक प्रकार से आविष्कारक माने जाते हैं वह अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। पहले भी सितार था लेकिन इसको विकसित करने का काम अमीर खुसरो जी ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्यावत, आपको याद आ जानी चाहिए कि पद्यावत की रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं दोस्तों, इन्होंने पद्यावत में जो रानी पद्मावती हैं उनका वर्णन किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, एक प्रकार से पद्मावती के विरह का वर्णन किया है। अब बात आती है पद्यावत, 18वां प्रश्न है, पद्यावत किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों पद्यावत लिखा गया अवधी भाषा में। हमारा 19वां विकल्प है, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? जो संत रविदास हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों जो संत रविदास हैं इनका जन्म हुआ था काशी में। जी हाँ दोस्तों, काशी में इनका जन्म माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संत रविदास की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो दोस्तों जो संत रविदास जी हैं इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं हमारे 21वें प्रश्न की, संत काव्य परंपरा में मुख्य विषय क्या है? यानी कि दोस्तों जो संत काव्य परंपरा है उसका मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों संत काव्य परंपरा का जो मुख्य विषय है वह है ईश्वरीय भक्ति, यानी कि ईश्वर की भक्ति। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, संत काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो दोस्तों संत काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर। एक प्रकार से कबीर को संत काव्य का प्रमुख कवि माना जाता है और कबीर हैं वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म यानी कि ईश्वर का वे कोई भी आकार नहीं मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, सूफी काव्य का मूल सिद्धांत क्या है? बात आती है सूफी काव्य के मूल सिद्धांत की। तो जो सूफी काव्य है वह लिखा गया ईश्वर के प्रति प्रेम को लेकर, यानी कि इसका मूल सिद्धांत है ईश्वरीय प्रेम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न, सूफी कवि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो दोस्तों जो सूफी कवि अमीर खुसरो थे इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। हमारा 25वां और अंतिम प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो गुरु नानक देव जी हैं इनका जो जन्म है वह हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। 25वां प्रश्न है, जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्यावत किसके आधार पर लिखी गई? तो दोस्तों जो पद्यावत है इसकी रचना हुई थी प्रेम कथा के आधार पर, यानी कि दोस्तों हमारे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम कथा। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27, जायसी का पद्यावत किस राजा और किस रानी, मतलब राजा और रानी की कहानी पर आधारित है? तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है राजा रत्नसेन और पद्मावती, इन्हीं दोनों की कहानी का वर्णन पद्यावत में किया गया है। इसमें पद्मावती के विरह का वर्णन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर मतलब करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की, मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं,
जिन्होंने पद्यावत की रचना की, इन्होंने जो पद्यावत लिखा ये अवधी भाषा में लिखा है। तो याद रखना पद्यावत किस भाषा की रचना है, एक प्रकार से अवधी भाषा में लिखा गया। तो 28वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पद्यावत में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों जो पद्यावत है इसमें जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है अलाउद्दीन खिलजी का। जी हाँ दोस्तों, पद्यावत में अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख हमें मिलता है, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और जो रत्नसेन होते हैं, राजा रत्नसेन, इन दोनों के बीच का युद्ध का वर्णन भी पद्यावत में देखने को मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि थे? तो दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह किस काल के कवि थे? तो दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये हैं भक्ति काल के कवि, यानी कि दोस्तों भक्ति काल में जो प्रेमाश्रय मतलब शाखा रहती है उसके कवि माने जाते हैं। हमारा 31वां प्रश्न है, संत रविदास का प्रमुख उपदेश क्या था? जो संत रविदास जी थे ये क्या करते थे? जातिवाद का विरोध करते थे। इसी कारण संत जो रविदास जी हैं इन्होंने हमेशा ही जातिवाद का विरोध किया है, और इनका जो प्रमुख उपदेश था उसमें भी जातिवाद का विरोध हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 32वें प्रश्न की, संत रविदास किस जाति से संबंधित थे? तो दोस्तों जो संत रविदास जी थे यह चर्मकार यानी कि चमार इस जाति से संबंधित थे। उस समय पे छुआछूत बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी, और इसी कारण इनकी जाति को लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा उस समय पर ट्रोल किया जाता था, और इसी कारण इन्होंने संकल्प लिया कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि ये जो छुआछूत है ये मिट जाएगा। हालांकि मिट नहीं पाया, लेकिन इन्होंने भरपूर कोशिश की, मतलब एक प्रकार से जितनी कोशिश हो सकती है ना उस मतलब पूरी कोशिश की। तो यहाँ पर 4 वर्ण दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर्मकार जाति। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 33, संत रविदास की बाणी किस ग्रंथ में संग्रहित है यानी कि संकलित है? तो ये जो संत रविदास जी हैं इनकी जो बाणी है वह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, और इसी में संत रविदास जी की बाणी संग्रहित की गई है। अब बात करते हैं हमारे 34वें प्रश्न की, रविदास ने किस सामाजिक संरचना का विरोध किया? तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो विरोध किया, इन्होंने भक्ति आंदोलन का विरोध नहीं किया, इन्होंने सूफी परंपरा या पौराणिक परंपरा या किसी का भी विरोध नहीं किया। इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया है वर्ण व्यवस्था का, ये जाति प्रथाओं का, जातिवाद का इत्यादि का इन्होंने बहुत ही ज्यादा विरोध किया है। हमारा 35वां प्रश्न है, संत रविदास का प्रमुख भक्त कौन था? यानी कि दोस्तों जो संत रविदास जी थे इनके प्रमुख भक्त कौन थे? तो इनके जो भक्त थे कबीर नहीं थे, मीराबाई थी, माफ कीजिएगा, मीराबाई संत रविदास जी के प्रमुख भक्त थे, क्योंकि तुलसीदास और विद्यापति नहीं थे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हमारे 36वें प्रश्न की, संत रविदास ने किस ईश्वर का ध्यान किया? तो इन्होंने जो निर्गुण भक्ति धारा के ये कवि हैं, इसी कारण इन्होंने निराकार ईश्वर का ध्यान किया। बात करते हैं 37वें प्रश्न की, नामदेव किस धर्म से संबंधित थे? जो नामदेव है, संत नामदेव, ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे और ये भगवान विष्णु के उपासक हैं। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की, नामदेव का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों जो नामदेव है इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, ये बात आपको याद रखनी है, नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। हमारा 39वां प्रश्न है, नामदेव किस परंपरा के कवि थे? नामदेव किस परंपरा के कवि थे? तो दोस्तों जो नामदेव हैं ये जो कवि हैं यह सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु के एक प्रकार से मूर्ति पूजा करते थे और इसी कारण ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो दोस्तों हमारा 40वां प्रश्न है, नामदेव की रचनाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव जी की रचनाएं संग्रहित हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, एक जो संत रविदास हैं उनकी रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो ये दोनों बातें ही आपको याद रखनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 41 की, नामदेव की भक्ति किस देवता के प्रति थी? तो इनकी जो भक्ति थी वह भगवान विष्णु यानी कि विट्ठल देवता के प्रति थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 42वें प्रश्न की, नामदेव के प्रमुख साथी संत जो थे उनका नाम क्या था?
तो नामदेव के जो साथी संत थे, याद रखना, वो थे गुरु नानक जी। ठीक है, तो इनके जो प्रमुख साथी संत थे वो थे गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की। संत काव्य परंपरा किस प्रकार की भक्ति करते हैं? संत काव्य परंपरा के जो कवि हैं वह किस प्रकार की भक्ति करते थे? तो ये जो करते थे निर्गुण भक्ति करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि ये ईश्वर का निराकार रूप का वर्णन करते हैं। अब बात करते हैं 44वें प्रश्न की। संत काव्य में मुख्यतः किसका विरोध होता है? तो संत काव्य जो परंपरा के कवि हैं उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, धार्मिक पाखंड अंधविश्वासों का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, और यानी कि इन सभी का विरोध किया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। बात करते हैं 45वें प्रश्न की। संत काव्य में किस ईश्वर की उपासना की गई है? तो संत काव्य में पहले ही मैंने बता दिया है, निराकार ईश्वर की उपासना की गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 46वें प्रश्न की। संत काव्य परंपरा का आरंभ, संत काव्य परंपरा का आरंभ किससे हुआ? तो संत काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है कबीरदास जी से। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 47वें प्रश्न की। संत काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, समाज में सुधार करना, भक्ति का प्रचार करना, प्रेम और अध्यात्म का संदेश देना, यानी कि ये तीनों ही इनके संत काव्य परंपरा के उद्देश्य हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 48। सूफी काव्य परंपरा का मुख्य विषय क्या है? जो सूफी काव्य परंपरा है यह, इसका मतलब मुख्य विषय है प्रेम और ईश्वर भक्ति। याद रखना, सूफी काव्य परंपरा का जो मुख्य विषय है प्रेम और ईश्वरीय भक्ति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 49वें प्रश्न की। अमीर खुसरो सूफी काव्य परंपरा के किस संत के शिष्य थे? जो अमीर खुसरो थे, मैंने पिछली बार भी यानी कि जब टॉप मतलब पार्ट अमीर खुसरो सूफी काव्य परंपरा में नहीं, अमीर खुसरो सूफी परंपरा के किस संत के शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जी थे निजामुद्दीन औलिया, इनके शिष्य माने जाते हैं। इसका नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हमारे 50वें प्रश्न की। इसके बाद एक प्रश्न और रह गया है, तो आपको 51वां प्रश्न भी देखना है। सूफी काव्य में किसकी महत्वता है? सूफी काव्य में गुरु की महत्वता है, प्रेम की महत्वता है और साधना की महत्वता है। गुरु, प्रेम, साधना, इन तीनों की महत्वता दी गई है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो संत रविदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों संत रविदास का जन्म हमने पहले ही एक प्रश्न में ये आ गया है, पहले ये क्वेश्चन रिपीटिंग हो गया है। इनका जन्म काशी में हुआ था। दोस्तों काशी, बनारस और वाराणसी, ये तीनों एक ही शहर के नाम हैं। अलग अलग नाम पड़ गए, प्राचीन नाम वाराणसी था, फिर बनारस, काशी, इस प्रकार से एक ही शहर के 3 नाम हैं। तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं हमारे 52वें प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रविदास किस जाति से संबंधित थे? तो ये भी हमने अभी ही डिस्कस कर लिया है, ये चर्मकार जाति से संबंधित थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करते हैं 53वां प्रश्न। संत रविदास किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे? तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो संत रविदास जी हैं यह निर्गुण भक्ति मतलब शाखा से संबंधित थे। हमारा 54वां प्रश्न हो जाएगा, रविदास के पदों को मुख्यतः किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो रविदास जी के पदों को संकलित किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा प्रश्न क्रमांक 55। संत रविदास के अनुसार भक्ति का मुख्य आधार क्या है? तो इनके अनुसार जो भक्ति का मुख्य आधार है प्रेम और भक्ति, बस ये दोनों आधार हैं जो भक्ति के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 56। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ? ये प्रश्न रिपीटिंग क्वेश्चन है। नामदेव हैं इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 57। नामदेव किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? तो नामदेव थे ये सगुण भक्ति यानी कि भगवान विष्णु के उपासक थे, मैंने पहले ही बताया, तो ये सगुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न।
नामदेव की रचनाएं मुख्यतः किस भाषा में थी, यानी कि नामदेव की जो रचनाएं हैं वह मुख्यतः कौन सी भाषा में लिखी जाती थी। तो जो महाराष्ट्र से थे तो मराठी भाषा, बिल्कुल जायज़ सी बात है, याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न, नामदेव के पद किस ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो नामदेव जी के और रैदास जी के इन दोनों के ही पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किए गए हैं। हमारा 60वां प्रश्न है, नामदेव के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है। तो नामदेव के अनुसार जो ईश्वर की प्राप्ति है उसका मुख्य साधन है भक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 61वां प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो संत काव्य परंपरा था मतलब परंपरा थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था भक्ति और प्रेम का संदेश देना, मुख्य उद्देश्य। बाकी देखो सामाजिक सुधार तो उद्देश्य था ही, धर्म का प्रचार भी उद्देश्य था, युद्धों का वर्णन इस परंपरा में नहीं हुआ। लेकिन यदि कही जाए मुख्य उद्देश्य की, तो फिर भक्ति और प्रेम का संदेश इस पर मतलब संत काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 62वें प्रश्न की, संत काव्य परंपरा किस काल में प्रमुख थी। तो ये जो परंपरा थी ये भक्ति काल में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलित परंपरा है, भक्ति काल की प्रमुख परंपरा मानी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संत काव्य परंपरा के कवि किसकी आलोचना करते हैं। तो ये जो कवि हैं संत काव्य परंपरा के, ये हमेशा धार्मिक पाखंड की आलोचना करते हैं। जो धर्म को लेकर अंधविश्वास पाखंड फैलाया जाता है तो उसकी जो आलोचना करते हैं, कौन करते हैं, संत काव्य परंपरा के कवि। बात करते हैं 64वें प्रश्न की, संत काव्य परंपरा के कवियों ने किस वर्ग का समर्थन किया है। तो इन्होंने साधारण जन का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हमारे अगली क्वेश्चन की, 65वां क्वेश्चन, संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन थे। तो दोस्तों जो संत काव्य परंपरा है इसके प्रमुख कवि जो थे वो थे कबीर और रैदास यानी कि रविदास, ये दोनों ही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 66वां, सूफी काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों सूफी काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य था प्रेम और एकता का प्रचार करना, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 67वां प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा का मुख्य विषय क्या था, प्रेम और भक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य विषय क्या था, प्रेम और भक्ति। 68वां प्रश्न रहेगा, सूफी काव्य जो था वह किस धर्म से संबंधित थे, यानी कि सूफी कवि थे वो किस धर्म से संबंधित थे। तो ज़्यादातर सूफी कवि इस्लाम धर्म से संबंधित थे, याद रखना इस्लाम धर्म। 59वां प्रश्न, सूफी कवि किस प्रकार के ईश्वर की कल्पना करते थे। तो ये निर्गुण ईश्वर की कल्पना करते हैं, सूफी कवि हमेशा निर्गुण ईश्वर की कल्पना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हमारे 70वें प्रश्न की, सूफी कवियों का संबंध किस परंपरा से है। तो दोस्तों जो सूफी कवि हैं उनका संबंध है भारतीय भक्ति परंपरा से। ये कोई फारसी साहित्य परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते या पश्चिमी साहित्य से भी नहीं रखते, और युद्ध साहित्य का तो इन्होंने वर्णन किया ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71वां प्रश्न, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, याद रखना इस बात को, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। बात करते हैं 72वें प्रश्न की, आदिकालीन काव्य का मुख्य विषय क्या था। तो जो आदिकालीन काव्य है इसे वीरगाथा काल कहा जाता है, इसलिए इसका मुख्य विषय था वीरता, यानी कि वीरता ही इसका मुख्य विषय था। भक्ति, प्रेम और नीति ये इसके मुख्य विषय नहीं थे। बात करते हैं 73वें प्रश्न की, पृथ्वीराज रासो किस युग की रचना है। तो पृथ्वीराज जो रासो है ये आदिकाल की ही रचना है, और रासो मतलब एक प्रकार से मैंने बताया था वीरता। तो वीरता से आप लोग समझ सकते हो वीरता किस काल में ज़्यादातर लिखी गई, आदिकाल में। हमारा 74वां प्रश्न है, चंद्रवरदाई किस प्रकार के कवि थे। तो चंद्रवरदाई ने क्या पृथ्वीराज रासो की रचना की, पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की जब रचना की तो फिर ये किस प्रकार के कवि हो गए, वीरगाथा कवि हो गए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हमारे 75वें प्रश्न की, और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ। तो दोस्तों जो आदिकालीन साहित्य है उसमें हमारी जो अपभ्रंश भाषा है इसका प्रयोग सर्वाधिक माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा 76वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया।
तो दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो है यह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। याद रखना, अभी मैंने आपको बताया है, ये पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हमारे 77वें प्रश्न की। चंदबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो चंदबरदाई जी थे यह पृथ्वीराज चौहान यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनके दरबारी कवि थे। बात करते हैं 78वें प्रश्न की। चंदबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की काव्य रचना है? तो यह दोस्तों वीरगाथा काव्य रचना है, यानी कि रासो का अर्थ ही होता है वीरता से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस मुगल शासक के साथ पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष वर्णित है? पृथ्वीराज रासो में कौन से मुगल शासक थे उनके साथ पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी से लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 80, पृथ्वीराज रासो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गुणगान करना। ऑप्शन नंबर ए वीरता का गुणगान इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 81, अमीर खुसरो को किस प्रकार की कविता का जन्मदाता कहा जाता है? तो इन्हें ऑप्शन नंबर ए कव्वाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो यानी कि इन्हें कव्वाली का जन्मदाता कहा जाता है। 81वीं का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं 82वां प्रश्न, अमीर खुसरो ने कौन सी भाषा को उन्नति प्रदान की? तो इन्होंने उर्दू भाषा को उन्नति प्रदान की। बात करते हैं 83वें प्रश्न की, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तो इन्होंने सितार का एक प्रकार से आविष्कार किया था, इसीलिए इन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 यानी कि 84वें प्रश्न की, अमीर खुसरो ने किसके दरबार में सेवा दी? तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि माने जाते हैं। बात करते हैं 85वें प्रश्न की, अमीर खुसरो की रचनाओं में मुख्यतः कौन सा तत्व मिलता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो की रचनाओं में मुख्यतः सूफी तत्व हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं 86वें प्रश्न की, विद्यापति के काव्य की प्रमुख रूप से विद्यापति के काव्य में प्रमुख रूप से किस देवता की भक्ति की है? तो इन्होंने प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 87, विद्यापति के काव्य की जो भाषा थी वह कौन सी थी? तो मैथिली भाषा, मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 88, विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कवि कोकिल, मैथिल कोकिल इन्हें एक प्रकार से कवि कोकिल या मैथिल कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यापति का प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है? तो दोस्तों विद्यापति का जो प्रमुख काव्य संग्रह है कीर्ति लता। इनका एक और काव्य संग्रह है कीर्ति पताका। तो पताका और लता याद रखना, कीर्ति आगे जोड़ देना, तो ये एक प्रकार से उनकी 2 काव्य संग्रह आपको याद हो जाएंगे। बात करते हैं 90वें प्रश्न की, विद्यापति के काव्य में प्रेम का वर्णन किसके माध्यम से किया गया है? तो इनके काव्य में प्रेम का वर्णन राधा कृष्ण के माध्यम से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 91वें प्रश्न की, पद्यावत किसने लिखा? तो पद्यावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं हमारे 92वें प्रश्न की, पद्यावत किस काव्य परंपरा से संबंधित है? तो पद्यावत जो है वह सूफी काव्य परंपरा से संबंधित है। बात करते हैं हमारे 93वें प्रश्न की, नागमती वियोग खंड किस ग्रंथ की ग्रंथ का हिस्सा है? तो यह पद्यावत का हिस्सा है जिसमें नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। बात करते हैं 94वें प्रश्न की, नागमती वियोग खंड का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय है वह है प्रेम का दर्द। नागमती है वह अपने जो पति होते हैं उनके प्रेम में एक प्रकार से उसका जो दर्द है उसका वर्णन नागमती वियोग खंड में वर्णित किया गया है। बात करते हैं 95वें प्रश्न की, पद्यावत की रचना किस भाषा में हुई है? तो याद रखना अवधी भाषा में पद्यावत लिखा गया। 96वां प्रश्न, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो कबीर ग्रंथावली का जो संपादन है वह किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है। 97वां प्रश्न, कबीर के काव्य में ज्ञानमार्ग की शाखा का मुख्य तत्व क्या है? ईश्वर का ज्ञान ही मुख्य तत्व माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 98वां प्रश्न, कबीर ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? तो इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है, यानी कि ईश्वर का आकार निराकार है। बात करते हैं हमारे 99वें प्रश्न की, कबीर के काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य था एक प्रकार से सामाजिक सुधार करना।
यानी कि धर्म का प्रचार करना तो था ही, लेकिन सामाजिक सुधार इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 100, ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मेरी आंखें है ना मतलब सूज गई हैं यार, इतनी मेहनत लगी है। तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार, मतलब एक लाइक बिना मतलब मेरे कहने से पहले ही आप लोगों को कर देना चाहिए। मतलब बेशर्मी है यार यदि आप लोगों ने नहीं किया तो फिर प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।